और नमस्कार, एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से जो जुड़े हुए भर्ती नियम हैं वो आ गए हैं। 24 अगस्त 2023 की नोटिफिकेशन है सोशल जस्टिस की। और जो इससे पहले की नोटिफिकेशनें थी आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई 29/2/16, 10/3/17 और 8/6/2019 की, उस गाइडलाइन में जो है ये बदलाव करती हैं ये वाली नोटिफिकेशन। तो अब जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की भर्ती से जो जुड़ी हुई नोटिफिकेशन है वो है 24 अगस्त 2023 की। और सबसे बड़ा बदलाव है, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की भर्ती में इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें तो एसडीएम चेयरमैन है, सीडीपीओ जो पहले मेंबर सेक्रेटरी होते थे उन्हें अब मेंबर रखा गया है। और साथ ही साथ कस्टोडियन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा तहसील वेलफेयर या एसए में से कोई एक और मेंबर हो सकता है। ऑनरेरियम की बात करें तो वर्कर का ऑनरेरियम 9500, मिनी वर्कर का ऑनरेरियम 6600, आंगनवाड़ी हेल्पर का ऑनरेरियम जो है वो 5200। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। एक तो फीडर एरिया जो है आंगनवाड़ी का, वहाँ से भर्ती की जाएगी, वहाँ से नहीं मिलेंगे तो पंचायत से। ये पहले वाला ही रूल है लगभग। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, ये इसमें जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में इसमें बदलाव किया गया है। अब सबके लिए ये +2 कर दी गई है, जो पहले 10वीं +2 और 8वीं हुआ करती थी। एज क्राइटेरिया भी बदल दिया गया है, 21 से 45 की जगह 18 से 35 साल कर दी गई है। और इनकम क्राइटेरिया जो है 35,000 से बढ़कर सालाना जो है वो 50,000 कर दिया गया है। एडवर्टीज़मेंट अब क्या है कि एडवर्टीज़मेंट जो है वैकेंसी की वो 20 दिन के लिए करनी होगी। यानी कि कोई भी भर्ती अगर करनी है तो वो 20 दिन के लिए उसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो स्क्रीनिंग जो है उसकी 10 दिन में, एडवर्टीज़मेंट की जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी स्क्रीनिंग करनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास और जो दूसरे बदलाव किए गए हैं वो ख़ास तौर पे मार्क्स के क्राइटेरिया में हैं। क्योंकि पहले 25 नंबर के मार्क्स हुआ करते थे, अब जो मार्क्स है वो आपके जो है वो 16 नंबर के कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्क्स, टोटल मार्क्स जो हैं वो 16 नंबर के कर दिए गए हैं। 9 मार्क्स जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के रखे गए हैं। 7 मार्क्स जो हैं, क्योंकि अब सभी की क्वालिफ़िकेशन +2 हो गई है, तो +2 की परसेंटेज के 7 मार्क्स हैं। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। यानी अब हेल्पर में भी अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको एडवांटेज मिलेगा। तो अब जो ये मार्क्स है ये किस तरह से दिए जाएंगे, जैसे पहले दिए जाते थे, क्योंकि हेल्पर को पूरे मार्क्स मिलते थे, लेकिन अब ये परसेंटेज वाइज हो गया है। अगर किसी के मान लीजिए 7 हैं नंबर, जैसे +2 के परसेंटेज के, तो किसी के 60 नंबर हैं तो उसको 4.2 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के 70% है तो उसको 4.9 मिलेंगे। किसी के अगर 50% मार्क्स हैं तो उसको 7 में से 3.5 नंबर मिलेंगे। और 2 नंबर एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन अगर किसी की है तो उसको मिलेंगे। दूसरा जो बदलाव है वो है एक्सपीरियंस के। तो एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है अच्छा, इसमें जो ग्रेजुएशन है वो उसके बारे में क्लियर कट लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का रखा गया है। इसमें कोई और एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, किसी स्कूल की या कोई एंटिटी, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मार्क्स 2 नंबर जो हैं वो प्योरली आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के तौर पे अगर किसी ने काम किया है तो 1 साल का 1 नंबर, मैक्सिमम जो है वो 2 नंबर इसमें मिलेंगे। इसके अलावा जो दिव्यांगता है उसके 1 मार्क्स हैं 40% से अगर वो ज़्यादा है। 1 नंबर इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का रखा गया है। और 3 नंबर जो है वो डेस्टिट्यूट है, डाइवोर्स है, या फिर आपकी जैसे विधवा महिला है या कोई अनाथ है, तो उनको जो है वो 3 नंबर रखे गए हैं। टोटल 16 नंबर हैं ये। इसमें कोई भी नहीं है। इसमें एक चीज़ कही गई है, मान लीजिए वैसे तो टाई होगा नहीं स्कोर, क्योंकि परसेंटेज रखी गई है, लेकिन इन केस अगर किसी का परसेंटेज या स्कोर बराबर रहता है उस केस में क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंसीडर की जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए 2 महिलाओं का स्कोर बराबर आ जाता है तो किसे सेलेक्ट करेंगे, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी। जिसकी उम्र ज़्यादा है, मान लीजिए कोई 2 महिलाएं हैं, दोनों का स्कोर बराबर है, एक की उम्र 25 है, एक की उम्र 26 है, तो 26 साल वाली को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी डिक्लेरेशन जो है रिज़ल्ट का, वो स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो 1 दिन के अंदर जो है जब सारी स्क्रीनिंग हो जाएगी तो उसके अंदर जो है वो करेगी। और जो है वो नोटिस बोर्ड पे पोस्ट किया जाएगा। बाकी ऑर्डर्स वगैरह दिए गए हैं। अच्छा, इसमें 45 दिन के अंदर अंदर जो है पैनल, अगर कहीं को कोई भर्ती में दिक्कत है तो कोर्ट केस में 45 दिन के अंदर जो है इस तरह का जो है अपील एडीएम या एडीसी के पास की जा सकती है। ड्यूटीज़ के बारे में है, ट्रेनिंग के बारे में है, लीव,
जो भी गाइडलाइन की पहले चल रही थी, ट्रांसफ़र एडजस्टमेंट के बारे में भी जो है वो रूल बनाया गया है। हम इसको एक-एक टॉपिक को भी जो है वो ईज़िली इसको देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है वो आपको क्लियर कट बताया गया है। ये लगभग जो ट्रांसफ़र के रूल हैं वो पिछले रूल जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत इनमें बदलाव है। इसके अलावा ऐज, एक सबसे बड़ा बदलाव ऐज में हुआ है। अब रिटायरमेंट की एज सबकी 60 साल है, तो जैसे ही जिस महीने में कोई रिटायर होता था, जिस महीने में किसी की डेट ऑफ बर्थ होती थी, तो उस महीने में उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी की रिटायरमेंट जिस साल वो 60 साल के होंगे, तो 60 साल के बाद जो भी 30 अप्रैल आएगी, उस दिन वो जो है वो रिटायर होगी। यानी कि अब सभी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर को साल में सिर्फ़ एक ही बार रिटायर किया जाएगा और वो डेट होगी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को रिटायर किया जाएगा। 60 साल होने के जो भी 30 अप्रैल डेट आएगी, उस तारीख को जो है वो रिटायरमेंट की डेट है। इसके अलावा निकाला कैसे जाएगा, 30 दिन की सर्विस डिसरप्शन, 15 दिन का नोटिस, राइटिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब एक पूरा पेज बता दिया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर अगर इस तरह का मिसकंडक्ट करती है, ये पूरे 19 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें से अगर कोई भी गलती आंगनवाड़ी की तरफ से पाई जाती है, तो उसको जो है वो नोटिस देकर निकाला कैसे जा सकता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें दी गई हैं। हम इसको डीपली आराम से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने ये दिया था आपको कि भई ये जो है आप देख सकते हैं इसको। धन्यवाद।